नमस्कार, मैं हूं मानव डोभाल और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। जहां एक तरफ देश में स्वच्छ भारत अभियान को सार्थक बनाने के लिए रुद्रपुर मेयर और पार्षदों द्वारा सोशल मीडिया पर चर्चाओं को बटोरने का प्रयास किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ किच्छा नगर क्षेत्र की लेफ्ट वाहन नहर में जमी गंदगी इस अभियान पर पलीता लगाने का काम कर रही है। वहीं मामले को देखते हुए पालिका अध्यक्ष दर्शन कोहली से लगातार 2 दिन तक संपर्क साधने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई जवाब न मिलने से बहरहाल शहर में सफाई व्यवस्थाओं को लेकर मेयर को कल्याणी नदी में स्वयं उतरना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ किच्छा नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा लेफ्ट पास नहर की सफाई व्यवस्था पर गौर न करना चर्चाओं का विषय बना हुआ है। किच्छा से संवाददाता राज सक्सेना की ये रिपोर्ट। मेरा नहर के संदर्भ में ये कहना है कि जब दर्शन कोहली जी ने शपथ अपनी ली, उसके बाद उन्होंने अपने कर्मचारियों को निर्देश किए कि पूरी नहर की सफाई की जाए और वार्ड नंबर 1 से लेकर 20 तक जो भी नहर के इर्द गिर्द जो वार्ड आते हैं उन सब में सफाई अभियान चलाया गया और पूरी नहर को स्वच्छ किया गया, सफाई दुरुस्त की गई और उसमें पनपने वाले मच्छर और गंदगी से लोगों को निजात मिली। और उसके बाद जब पिछली बार कोरोना काल आया, उसमें भी हमारे नगर पालिका के दर्शन कोहली जी द्वारा बहुत सारे काम किए गए, जिसमें लगातार फॉगिंग कराई गई, दवाइयाँ छिड़की गई नहर में, जिससे पिछली बार डेंगू बिल्कुल भी नहीं हुआ। और सफाई के लिए नगर पालिका द्वारा एक टिप्पर ट्रक और लिया गया, क्यों एक से काम नहीं चल रहा था, इसलिए 2 होना ज़रूरी थे। और जो लोग नहर के संदर्भ में आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल गलत लगा रहे हैं, जो कि न्याय संगत नहीं है। मैंने नगर पालिका में लगभग 1 से सवा महीना हो गया है एक एप्लीकेशन दी थी कि वार्ड नंबर 12 और 15 में जो पाहा नहर बहती है उसकी सफाई के वास्ते में, उसमें लगभग बहुत सारे पशु, छोटे बच्चे जो होते हैं, पशुओं के बच्चे जो होते हैं, उसमें वो भी पड़े हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा गंदगी मतलब उसमें पड़ी हुई है, घास बहुत हो गई है। इस बारे में मैंने यो साहब से कम 10 से 12 बार आग्रह कर चुका हूँ कि साहब इसकी सफाई करा दीजिए। फिर भी इतना कुछ कहने के बाद भी वहाँ पे कोई सफाई नहीं हो रही है, कोई व्यवस्था, कोई भेजा नहीं जा रहा वहाँ पे। और जब ये नहीं हुआ तो मुझे हार के फिर पोर्टल पे रिक्वेस्ट डालनी पड़ी। पोर्टल पे रिक्वेस्ट डालने के बाद भी उसमें पोर्टल से एक जवाब आया कि वो 4 किलोमीटर लंबी नहर है, उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो अब भी मैं मतलब मान लीजिए आज भी मैं यो साहब से मिल के आया, यो साहब से उस बारे में मैंने डिस्कस करा, साहब कुछ तो करा दो, थोड़ा बहुत कुछ तो काम करा दो। वहाँ पे तो ऐसा लगता है कि मतलब कोई भी काम कराने जाना है तो भीख मांगने वाली बात है। नगर पालिका में कोई भी मतलब उनके कानों में मतलब ज़रा सा भी आवाज़ किसी सभासद हो या सभासद पति हो, किसी का कोई काम कराने को तैयार नहीं है और नगर को देखने को तैयार नहीं है। नगर में चारों तरफ गंदगी परसी पड़ी है, मतलब हर तरफ गंदगी का मतलब पूरा अंबार है, लेकिन फिर भी मतलब देखने को तैयार नहीं है। कभी टुक वाला नहीं आ रहा है, कभी सफाई वाला मतलब झाड़ू वाला वहाँ पे नहीं पहुँच रहा है। तो उस बारे में मतलब बार कहने के बाद भी मतलब कार्य नहीं हो पा रहा है। देखिए, नहर के बारे में मैं इतना कहना चाहूँगा, जब से नया बोर्ड बना है, हमारे द्वारा मौखिक और लिखित रूप में कई बार उनको सूचनाएं दी गई हैं इसकी सफाई के लिए, इसमें जो मच्छर पनपते हैं उसके लिए, जो गंदा पानी इकट्ठा होता है उसके लिए, लेकिन उनके कान पे कोई जू नहीं रेंगती। जैसे कि आपने सोशल मीडिया पे वायरल होते हुए रुद्रपुर नगर निगम की फ़ोटोज़ देखी होंगी, जिसमें पार्षद और मेयर साहब खुद नहर साफ़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो चेयरमैन साहब हैं वो अपने कर्मचारियों से भी यहाँ के सफाई नहीं करा पा रहे हैं। और हमारे विधायक जी माननीय राजेश शुक्ला जी द्वारा के अथक प्रयासों द्वारा अब इस नहर को, पूरे शहर को गंदगी से निजात दिलाने के लिए इसको कवरिंग कराई जा रही है, जिसके लिए पैसा भी स्वीकृत हो चुका है। देखिए, मुझे तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुरपिया से लेके और हमारा जो वार्ड है चीनी मिल के गेट तक, और वैसे बंडिया भी हमारा वार्ड भी समझिए, लेकिन इस लेफ्ट पाहा नहर में इतनी बड़ी गंदगी है
कि बहुत दिनों से इसकी कोई सफाई व्यवस्था नहीं हो पाई है, कि जैसा वहाँ के जो रुद्रपुर के जो मेयर जो हैं वो नालों में कूद जाते हैं सफाई व्यवस्था के लिए। मुझे शायद उनको देखकर मुझे भी एक आध दिन में इस नाले में कूदना पड़ेगा जनता के लिए, कि यहाँ पे मच्छरों का प्रकोप और कीड़े मकोड़ों का प्रकोप इतना ज़्यादा हो चुका है कि यहाँ के लोग परेशान हैं। और मेरा आए दिन घर घेरते रहते हैं कि ये सफाई व्यवस्था क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है। मैं लोगों को क्या कहूँ, इसमें हमारी नगर पालिका जो है बिल्कुल ही चुप बैठी हुई है।